हम आगे देखे तो आगे क्लियर था, साइड में कुछ गाड़ियाँ थी, तो हम रोकने का कोशिश करते करते वो अचानक गड्ढा 8 फीट से ज़्यादा गहरा गड्ढा था, उसके अंदर गाड़ी हमारी फंस गई। एयर बैग वगैरह खुला तो हमारी जान मुश्किल से बच पाई है। अगर सीरियस एक्सीडेंट वहाँ हो तो हमें नहीं लगता क्योंकि हॉस्पिटल में ना ही डॉक्टर अवेलेबल रहते हैं और जो वहाँ पे लोग हैं वो उतने प्रशिक्षित नहीं हैं। हॉस्पिटल हालांकि 100 बेड की थी। आसपास में कोई अच्छा हॉस्पिटल भी नहीं था। जिस हॉस्पिटल में हमें ले गया वहाँ पे बस नॉर्मली पेन का इंजेक्शन दिया गया और एक और इंजेक्शन दिया गया था, वो मुझे पता नहीं, और एक दर्द कम करने का दवा दिया गया था। जी, हम लोग ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से कानपुर से लौट रहे थे, पर यही पटना घर के लिए आ रहे थे, तो वहाँ तो स्पीड लिमिट ही है 100 का मिनिमम, तो हम उसी हिसाब से आ रहे थे। अचानक रास्ते पे जहाँ पे गड्ढा हुआ उससे 20-30 फुट पहले कुछ लोग खड़े थे, वो रोकने की कोशिश कर रहे थे। तो एक्सप्रेसवे पे वैसे भी खतरे का संकेत हमें लगा, तो हम आगे देखे तो आगे क्लियर था, साइड में कुछ गाड़ियाँ थी, तो हम रोकने का कोशिश करते करते वो अचानक गड्ढा 8 फीट से ज़्यादा गहरा गड्ढा था, उसके अंदर गाड़ी हमारी फंस गई। एयर बैग वगैरह खुला तो हमारी जान मुश्किल से बच पाई है। और कहाँ की घटना है ये लखनऊ के तरफ से आते हैं तो वहाँ पे 83 किलोमीटर का जो जहाँ पे साइन बोर्ड लगा है 83.6 किलोमीटर का वहाँ पे जो बोर्ड लगा है वहाँ पे है एग्जैक्ट, और हलियापुर थाना के अंतर्गत आता है। हमारी गाड़ी ठुकने से पहले मतलब क्षतिग्रस्त होने से पहले हमारी तो पूरी गड्ढे में चले गई, उससे पहले 7-8 गाड़ियाँ, उससे हो सकता है ज़्यादा वाली इनकम नहीं हो सकता, पहले से वो क्षतिग्रस्त हो चुके थे। उनका हमें लगता है हमारे आने से पहले जब ट्रक गया था तो ट्रक के कारण हो सकता है हमारे आने टाइम पूरा गड्ढा हो गया होगा, धंस गया होगा पूरा खोखला होने के कारण। उससे पहले जो गाड़ियाँ गई, किसी का टायर फटा, किसी का चेचिस बर्बाद हुआ, बहुत तरह का हुआ। आप लोग कितने लोग थे? हम लोग गाड़ी में 4 लोग थे। कौन सी कार थी? हुंडई का i10 नियोस था, नई गाड़ी थी, सीएनजी वाली। फरवरी में ही लिया गया था, जनवरी-फरवरी के करीब। अगर सीरियस एक्सीडेंट वहाँ हो तो हमें नहीं लगता क्योंकि हॉस्पिटल में ना ही डॉक्टर अवेलेबल रहते हैं और जो वहाँ पे लोग हैं वो उतने प्रशिक्षित नहीं हैं। हॉस्पिटल हालांकि 100 बेड की थी, बहुत बड़ी हॉस्पिटल थी, लेकिन वहाँ पे वो सिचुएशन नहीं कि कोई बच पाए। ना ही एक्सरे का सुविधा है, इमरजेंसी वार्ड बना हुआ है, लेकिन इमरजेंसी में सिर्फ रजिस्टर्ड मेंटेन होता है और कुछ इमरजेंसी की कोई सुविधाएँ वहाँ पे नहीं है। कहीं दूसरे हॉस्पिटल शिफ्ट करने का भी? नहीं, हमने तो एम्बुलेंस वाले को बोला भी, वहाँ पे जो स्टाफ था हॉस्पिटल को, उनको भी बोला था हमें दूसरे हॉस्पिटल पहुँचाइए, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। क्योंकि ऑलरेडी हम लोग का मेडिसिन का भी शॉप है, मेरा भी मेडिसिन डी फार्म का लाइसेंस है, मैं खुद डी फार्म किया हुआ हूँ। हमारे घर में 3-4 हैं जो डी फार्म किए हुए हैं, हमें नॉलेज है इस सब की। तो हमने बोला भी था उनको हमें इन सब दवाओं से कुछ होने वाली नहीं। जिस तरह से पेन हो रहा था, एक तो बेहोश होने वाले थे, उनको ठंडा पानी मारे तो वो जब एक्सीडेंट हुआ वो बाहर जो रोड के बाहर जो घास वास रहते वहाँ पे जाकर लेट गए थे, इतना जोर उनको लगा था। हमें तो उनकी टेंशन थी, उनका वो भी बोल रहे उनका पैर भी नहीं उठ पा रहा। एक तरफ बताया जाता है कि प्लेन को उतारा जाता है पूर्वांचल एक्सप्रेस पर या कोई भी एक्सप्रेस पर यूपी में, और इस तरह की घटना होना दुर्घटना, इससे पहले तो हम यमुना एक्सप्रेस पे गए थे, ये इसके मुकाबले वहाँ वाली तो हमें अच्छी लगी, लेकिन ये जो है इसकी क्वालिटी पे हमें पूरा संदेह है। इसकी जांच की सब होनी ही चाहिए। क्या लग रहा है हड़बड़ी में बनाया गया? एकदम हड़बड़ी में बनाया गया है। रोड इतना जल्दी, इतनी बड़ी सड़क इतना जल्दी कैसे बनी, ये भी एक बड़ी बहुत डाउट की बात है। मेरे नज़र में देखा जाए तो अगर ज़्यादा सीरियस एक्सीडेंट होता, अगर मान लीजिए हम लोग का गाड़ी 100 की स्पीड में रहता, अगर उस समय ठुकता तो फिर बहुत कम चांस था कि वहाँ पे सुविधा भी ज़्यादा उपलब्ध हो पाता। क्या कमी लग रही थी? वहाँ पे कमी लग रहा था कि आसपास में कोई अच्छा हॉस्पिटल भी नहीं था। जिस हॉस्पिटल में हमें ले गया वहाँ पे बस नॉर्मली पेन का इंजेक्शन दिया गया और एक और इंजेक्शन दिया गया था, वो मुझे पता नहीं, और एक दर्द कम करने का दवा दिया गया था। बस इतना ही सुविधा मिला वहाँ पे। तुरंत वहाँ डॉक्टर मिले? तुरंत डॉक्टर नहीं मिले, मतलब कि वहाँ पे जो कंपाउंडर हो सकते हैं शायद, उन्होंने हमें इंजेक्शन दिया, पेन दिया, फिर हम लोगों को रहने के लिए एक रूम दिया कि जाइए वहाँ पे आप आराम कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब अभी है नहीं। और उस समय वो ये भी नहीं बोल रहे थे कि डॉक्टर साहब आ भी जाएंगे, सवेरे का बात कर रहे थे। हम मेरे तरफ कीजिएगा, हम जब पूछे तो उस समय डॉक्टर भी उपलब्ध नहीं थे, हमें बताया भी नहीं गया था कि डॉक्टर साहब अभी आ जाएंगे।
तो हम लोगों को बोला गया कि जाइए आप उस रूम में तब तक रेस्ट कर लीजिए। और हम लोग इस उम्मीद पे रेस्ट कर रहे थे उसमें, क्योंकि हम लोगों ने एक्सीडेंट के समय कॉल कर दिया था घर पे कि गाड़ी भेजिए हमें दूसरा, ताकि दोबारा बढ़िया हॉस्पिटल में जाकर अपना चेकअप करवा सके। लेकिन वहाँ से बढ़िया हॉस्पिटल बोले थे आप लोग भी? हमने बोला था उनको कि मुझे एक बढ़िया हॉस्पिटल बता दीजिए, वहाँ पे ले चलिए, लेकिन नहीं, बोला कि आसपास में अभी रात में कोई सुविधा नहीं मिलेगा। तो ये थोड़ा ख़राब था कि सुविधा होना चाहिए था। अगर आपको हॉस्पिटल में सुविधा नहीं मिलेगा तो हम तो कहीं तो जाएंगे, रिस्क क्यों लेंगे हम।